वजीर और निकोला ने मुझसे मेरा कला छीन लिया। अरमान काया के किले की दीवारों पर निकोला के झंडा लहरा रहा है। या नहीं, अरमान काया निकोला के हवाले कर दिया गया है। यही कह रहा हूं। वजीर ने उन लोगों से जो भी वादा किया है, तकफूरों को वाकई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे फिक्र नहीं है किसी और की। उसकी नीयत वाज़ेह है, वो तुर्कमान कबाइल को अपने ताबे करना चाहता है। वजीर आलम शाह। तो वो इजलास से पहले अरमान काया हवाले कर देगा कुंदूज भाई के, और वो इसके साथ ही कुंदूज भाई को वहां का सरदार भी बनाएगा। भाइयों की ताकत चूंकि उसके लिए ज्यादा अहम है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? फिर खेलों को तरतीब देने में बहुत माहिर है कोसेस, और मुझे उनको तोड़ने में बहुत महारत हासिल है। अब किसी एक काबिल एतमाद सिपाही को रवाना कीजिए। निकोला को इस खेल को लेकर एतमाद में लीजिए। कैसे उस्मान साहब? क्या हम निकोला के फायदे के लिए काम करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। अब भाई को भी रोकना है, जो वजीर की धमकियों से रिवायात को सिरे से भुलाकर काइयों का सरदार बनने की कोशिश में है। वो भी इसका हिसाब देगा। समझ गया मैं। केरोस, फौरन निकोला के पास जाओ और उसे वो सब उसी तरह बताओ जैसे उस्मान साहब ने कहा है। जल्दी जाओ। तुर्गुत साहब। जी कहें उस्मान साहब। कुछ सिपाहियों के जिम्मे ये काम लगा दीजिए कि हमारे भाई गुप्तो और दीगर शोहदा की तकफीन और तदफीन का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जाए। हम सरहद की तरफ जाने वाले रास्ते से जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सरहदों से नहीं, अंदरूनी रास्तों से जाएंगे। कुतान, 5 सिपाही भेजो जहां हमारे भाई शहीद हुए थे। जैसे आपका हुक्म। ये सब क्या है उस्मान साहब? क्या हमने अपनी जान बिला वजह खतरे में डाली? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कोनियत जाने का अगर सोच रहे हैं तो वहां आपकी हिफाजत कौन करेगा? सुल्तान मसूद रियासत सुल्जूक का सुल्तान है और मैं उसका सरहदी सरदार हूं। मेरा कोनिया जाना बहुत अहम है। यह सही नहीं होगा उस्मान साहब। अगर आप वापस ना आए तो क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो जो चाहें करके देख लें। बिलचिक में मौका आजमा कर देख लिया उन्होंने। क्या कर लिया? गेहातू और आलम शाह को काम करना चाहिए मिलजुल कर। मैं यहां से कोनिया सुल्तान के पास जाऊं, वो ये हरगिज नहीं चाहते, और इसीलिए अब मेरी जिद है कि सुल्तान की तरफ जाऊंगा मैं और उन्हें हर चीज से आगाह भी करूंगा। वो जरूर सुनेंगे और मेरा साथ भी देंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी आ रहा हूं। एक शख्स है जो मुझे महल में दाखिल करवा सकता है। जब आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ा, पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मैं आपके साथ आखिर तक रहूंगा उस्मान साहब। तो क्या आप ले जाना चाहते हैं मुझे? अरे माशाल्लाह, आ जाइए, घोड़ों पे सवार हो जाइए। सिपाहियों जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। जवाहिर मेरे लिए भाई की तरह है उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। बहुत शुक्रिया।
जवाहिर महल में एक सिपाही है। यह उस दस्ते की निगरानी करेगा जो कल महल की हिफाजत करेगी। जब आप सुल्तान के पास पहुंचेंगे तो मैं आपको महल के अंदर ही मिलूंगा। महल के अंदर और बाहर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर कुछ बुरा होता है तो बचने के लिए मेरे पास एक खुफिया रास्ता है जहां से हम आसानी निकल जाएंगे। यह है वहां से निकलने का नक्शा। इंशाल्लाह भाई, मैं इसका बदला नहीं लौटा सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने उस्मान साहब की बहादुरी के बारे में सुना है। मैं आपके लिए और उस्मान साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे भाई। शुक्रिया। ये कपड़े आपके लिए हैं उस्मान साहब। आप बहुत सी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं। मैंने सोचा आपको इसकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। मुझे यहाँ इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जबकि मैं जानता हूं कि आपकी जान को वहां खतरा हो सकता है। मैं साथ चलना चाहूंगा। हम नहीं जानते कि वहां सूरत हाल कैसी होगी। कोशिश, अगर कुछ गलत होता है तो उस वक्त आप और सिपाही कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आप सिपाहियों के साथ उस दौरान महल के आसपास ही कहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मंसूबा कामयाब हो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया कोशिश, शुक्रिया। यह सब होना जरूरी है। फितने के अंधेरे छटते ही हकीकत खुलकर आश्कार हो जाएगी। बहुत जरूरी है सुल्तान मसूद से मिलना। हम नए सिपाहियों को काई ले जाएंगे। कोनूर, तैयार हो जाओ। तो क्या हम लोगों पे जुल्म करने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो यह भी करेंगे कोनूर, लेकिन उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम इसीलिए जा रहे हैं कि खून ना बहे। हमें अपने सिपाहियों को वहां पहुंचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना पड़े। हाँ, अगर वो पीछे ना हटे तो समझ लें कि उन फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल होगा। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी खवातीन मारी जा सकती हैं। हम वो करेंगे जो हमें करना है। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आप कहें जनाब। क्या तू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा। मैं अपने मातहत काई कबीले के साथ उससे मिलने जाऊंगा। अब से हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। इल्जस्ती चाउश, उस्मान का सर कहां है? उस्मान का सर बहुत जल्द ऐसे ही बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है? बोलो। हमारे बीच सौदा हुआ था, भूल गए हो? तुर्गुत नामी एक तुर्क ने और एक तैकफूर जिसे कोशिश कहते हैं, उन्होंने उस्मान को मेरे घोड़ों से बचाया। क्या उन्हें जानते हो आलम शाह? कोशिश, बेवकूफ निकोला। अब क्या होगा? मौत उस्मान को ढूंढ लेगी, वो जहां भी जाए। उस्मान अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कोनिया में मौत उसका इंतजार कर रही है।
तुम यहां? सुल्तान का मुआविन सलमान, यहां तुम क्या कर रहे हो सलमान? मुझे आपने हमेशा से ही सुल्तान के माउन के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं वही करता हूं जो गिहातू मुझे हुक्म देते हैं। मैं गिहातू का नौकर हूं वजीर आलम शाह। इनकी बातें मेरे लिए हर चीज से बालातर हैं। ये उस्मान का खंजर है, मुझे यकीन है इसने बहुत खून बहाया है। अब ये खंजर सुल्तान का भी खून बहाएगा। ऐ तमाम जहानों के मालिक मेरे अल्लाह, तू ही है जो हर शय जानता है, हर शय पे कादिर है। तू इंसाफ करने वाला है। अपने रसूल पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर, बाकी अंबिया की खातिर, औलियाए कराम की मोहब्बत के लिए, अपने दीन की खातिर खून का नजराना पेश करने वाले शहीदों के लिए, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने वालों की मोहब्बत के लिए और हमारे भाई गोकतूक के लिए और जुमला शुहदा की शहादत का इंतकाम लेने के लिए जज्बा और हिम्मत अदा कर या अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, या रब्बी, तू ही तो हाकिम है, इंसाफ करने वाला तू ही है। तू ही तो है जो बातिल और हक में फर्क करने वाला है। या रब्बी, जालिमों और काफिरों को शिकस्त से दोचार कर मेरे अल्लाह। हर मुश्किल से और हर तरह की मुसीबत से तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। इन जालिमों से महफूज तू ही रख सकता है मेरे अल्लाह। या रब्बी, तेरी राह में खड़े होने के लिए तौफीक अता फरमा साबित कदम रहने की। ऐ अजीमुश्शान मेरे रब, आमीन। सब सिपाही तैयार हैं, हम निकल सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। तकफूर निकोला पहुंच चुका है हुजूर। वजीर आलम शाह, मुझे कुछ अर्ज करना है। क्या जो कहना चाहते हो वो कोशिश के बारे में है? ओह, कोशिश ज़िंदान में इंतजार कर रहा है कि कब उस पर मुकदमा चले। खैर, वो माजी की बात है, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। अच्छा है, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं जो बताने वाला हूं वो न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी माला माल करेगा अगर आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये सोने के बारे में है। मैं बाजार का एक हिस्सा हर मानकाया मुंतकिल करूंगा और महसूल भी कम कर दूंगा। इस तरह हमारा खजाना मजीद बढ़ेगा। हाँ। अरमान काया अब तुम्हारे ज़ेरे तसल्लुत है। जहां दिल करे बाजार कायम कर सकते हो, जो चाहो बेच सकते हो, ये जगह तुम्हारी है। जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना पसंद है।
मुझे खुशी है कि आप इसमें मेरे साथ हैं। आप जैसे अच्छे तैकफूर की हुक्मरानी में कले को शान मिलेगी और कले की इज्जत और बढ़ जाएगी। निकोला, ये कोसिस के हाथों में वीरान था। कला और कोसिस दोनों को वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ठीक है ना? जब किसी का उरूज आता है तो किसी का सवाल भी आता है, और यही फितरत का उसूल है। इजाजत चाहता हूं। अलविदा निकोला। फिर मिलेंगे। कोशिश तो कुस्तुनतुनिया पहुंचा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप इसे सजा क्यों नहीं दे रहे? हर चीज का एक वक्त होता है कोनूर, और जब वक्त आएगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब मैं कला लेकर गुंदूज साहब को दूंगा, उसके बाद दी जाएगी उसे सजा। तब निकोला अपने आपे से बाहर हो जाएगा। कला उसे दे दिया है, मैं उससे वापस भी ले सकता हूं। अभी उसके यकीन को बरकरार रहना चाहिए। इस वक्त अहम यह है कि गुंदूज साहब को मजबूत करना है, जिसका फायदा मुझे होगा। वक्त आ गया है कि सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। इंशाअल्लाह। मैं आपका महल के करीबी का इंतजार करूंगा उस्मान साहब। हर वक्त तैयार रहूंगा, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कोसिस, यह एहसान हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसाफ का साथ दिया आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद मेरा तो फर्ज बनता ही है ना ये सब करने का। शुक्रिया। हम आपसे पहले सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे। जब आप आएंगे तो हम महल में होंगे। ठीक है तुर्गुत साहब। चलो सिपाहियों। दौरान कोशिश के साथ रहना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। शुक्रिया हुजूर। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहां। मुशीर को जाके इत्तला दो। इसने नहीं बताया कि ये कौन है और सुल्तान से क्यों मिलना चाहता है। सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहां। तुम कौन हो और आखिर सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा है, कौन हो तुम? सरहदों का अजीम सरदार, रोम और कोनिया की हुदूद का सरदार, तुर्कमानों का रहनुमा, रियासत सल्जूक की हुदूद का सरदार, अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं।
अब तो जान चुके हो मैं कौन हूं। मेरे खिलाफ फरमान जारी किया गया है, सुल्तान के सामने पेश होने आया हूं। सुलेमान साहब ने हमारे सुल्तान को बता दिया था कि आप उनसे मिलने यहां आएंगे। आप फिक्र ना करें। मुझे फिक्र है भी नहीं, मैं मुंतजिर हूं। मेरे सुल्तान, काई सरदार उस्मान साहब ने हथियार डाल दिए हैं। अगर सच में उसने हथियार डाल दिए हैं तो उसे मेरे सामने ले आओ। लेकिन हुजूर, उस्मान साहब अकेले आए हैं। तुर्कों पर आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा? रियासत के दिल पर जुल्म की इंतहा है। अभी के लिए वो झुकने को ही सही रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। हक को यहां बातिल और शर को हक समझा जाता है। सुल्तान, जिसे मैंने अपने शानदार सरदारों में शामिल किया, वो उस्मान एक बागी के तौर पर आज मेरे सामने खड़ा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं सुल्तान मोहतरम, मैं आपका हमेशा वफादार रहा हूं। और अब अगर मुझे इजाजत हो तो आपको वजाहत देना चाहूंगा। जब से ये खत आया है मेरे पास, मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं उस्मान, लेकिन इसमें मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। मुझे बताओ उस्मान, क्या वजाहत है? तुमने मेरे भरोसे को जो आग लगाई है उसे थोड़ा ठंडा करो। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रही।
लेकिन पहले ये बताओ कि अलजस्दी मेरा सिपाही कहां है? तुम्हें यहां उसके साथ होना चाहिए था। गेहातू मेरे सिपाही पर क्यों हमला करेगा उस्मान? ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अगर इस सब के पीछे मैं होता तो यूं आपके पास चलकर कभी ना आता। सुल्तान, मैं आपके सामने अब हाजिर हो चुका हूं। गेहातू, गेहातू, हाँ, लेकिन क्यों? गेहातू का इस सब में कोई हाथ नहीं है। मैं हूं वजह इसकी। अलजस्दी का रिंदा मुझे और मेरे सिपाहियों को बचाते हुए वहां शहीद हो गया। क्या तुम्हारी जान वाकई में इतनी अहम है उस्मान? गेहातू आपको मारना चाहता था और अलजस्दी ने आपके लिए अपनी जान दे दी। गेहातू मेरा इत्तेहादी है। वो मेरे पास आने वाले को क्यों मारने की कोशिश करेगा? वो भी एक कैदी को जिसे मेरे ही हुक्म से यहां लाया जा रहा है। सुल्तान, वो जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे, और वो यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे रास्तों को आसान करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके पीछे नहीं हूं सुल्तान, बल्कि साथ हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, मगर उन लोगों को देखें जो आपके पीछे हैं। कुछ भी छुपाए बगैर मुझे हकीकत बताओ। साफ और सीधी बात पसंद है मुझे उस्मान। वजीर आलम शाह ने बिलेजिक में आपके हुक्म की नाफरमानी की और मुझे फांसी देना चाहिए। अलजस्दी कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि आपको सच बताने के लिए मैं यहां जरूर आऊंगा। इसीलिए उसने गेहातू को बुलाया वहां। जानते हो ना कि बहुत संगीन इल्जामात हैं उस्मान सरदार। उसने मेरे और गुंदूज भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की। शेख अदब अली को भी जिंदान में डाला उसने। तकफूरों से हाथ मिलाकर वो सरहद के रहने वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि उसने हटाना चाहा मुझे मेरे तख्त से। सबूत के बगैर तो तुम्हारे अल्फाज बोतान के सिवा कुछ नहीं है। वजीर का तकर्रुर क्या सरहदों में किया है किसी ने? अपनी हद में रहो उस्मान। क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? मेरा ही हुक्म था वो। माफ कीजिएगा सुल्तान। हमेशा सरहदों को आलम शाह ने सरे फहरिस्त रखा तरतीब देने की बात के लिए। ताकि मंगोलों और रोमियों को शिकस्त देना आसान हो। वो हमेशा वहीं रहना चाहता था। इससे क्या साबित होता है? आपके अलावा हर कोई यह समझता है
कि सरहदों पर मामला ठीक चल रहे हैं। तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल है। सुन लीजिए, सबूत वो है जो मेरी आंखों ने देखा, वो है जो मेरे दिल में है, और वो है जो मेरी जुबान बोलती है सुल्तान। अब यह आप पर मुनहसिर है कि इस सब पर यकीन करें या फिर न करें। मगर वो हर किसी को साथ लेकर ताकत जो इकट्ठी कर रहा है, उसे जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो आपको यकीन आएगा। खैर, मैं आपका हुक्म हमेशा मानूंगा। जो आप चाहें सुल्तान। मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं। आपके इरादे नेक हैं, जानता हूं मैं। लेकिन मैं परेशान हूं उस्मान, और मैं हैरान होता हूं ये देखकर, इतनी बहादुरी के बावजूद इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। और जहां तक रही आलम शाह के खत की बात, तो उसके लिए कुछ इक़दामात मैंने सोचे हैं जिसके लिए जरूर। गद्दार! कि हाथों के हुक्म से मैं तुम्हें इरलिक खान के पास भेज दूंगा उस्मान। सुल्तान, 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 नहीं। गद्दार, काफिर। मालिक कायनात, तू ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बुराई से इज्जत के साथ निकलना नसीब फरमा मेरे अल्लाह। तो ये तुम लोगों का किया धरा है। आओ जरा आगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से।